हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप अभी तक के मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। कोशिश अब मेरी यही रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाऊं, आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बनाऊं और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। तो एक्टिव पैसिव की सीरीज़ में हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक पहुँचे थे? येस नो क्वेश्चन तक पहुँचे थे कि येस नो क्वेश्चन को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो उसी का आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस के एक्टिव सेंटेंसेस का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में जो भी डाउट होगा या कन्फ्यूज़न होगा कि इतने क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कैसे चेंज किए जाएंगे, वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है WH वर्ड। तो सबसे पहले बात होगी WH वर्ड की। तो WH वर्ड क्या है? WH वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, आपने देखा है कि वो सब WH से स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से उसको WH वर्ड कहा जाता है। क्वेश्चंस स्टार्टिंग विथ WH वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, तो ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है और इन्हीं को WH वर्ड कहा जाता है, एटसेट्रा। आंसर्स टू सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी गिवन इन येस नो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने येस नो का पैसिव सीखा था, लेकिन अब बात हो रही है WH वर्ड की। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हम येस नो में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही हो गई आपकी कि येस नो क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। And second thing is, passive of such questions can be formed in the following way. तो इन sentences का, इन questions का passive हम कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। Generally, WH words come at the beginning of the active sentence. अक्सर देखा जाता है कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके बिगनिंग में ही WH वर्ड आ जाता है। तो सबसे पहला वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड ही होता है, WH वर्ड होता है। आफ्टर दैट कम्स द हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर क्या आपको मिलता है? हेल्पिंग वर्ब मिलता है। इफ वी रिमूव WH वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, देन the remaining sentence can be answered in yes or no. तो ये आपका मेन पॉइंट है कि अगर हम WH वाले क्वेश्चन से WH वर्ड को हटा देते हैं, इसका मतलब उस क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर yes no में दे सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। Why have you broken the mirror? तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है जो कि वाई से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने अभी कहा कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, Why have you broken the mirror? तो क्या आप खुद सोचिए कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको रीज़न बताना है कि उसने मिरर क्यों तोड़ा, मतलब आपने मिरर क्यों तोड़ा। तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन सेकेंड थिंग ये भी कही गई है कि अगर हम उस सेंटेंस से, WH वाले सेंटेंस से, क्वेश्चन से हम WH वर्ड को हटा दें तो हम येस नो में आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस से WH वर्ड हटा देते हैं, if WH word is removed from this sentence, the remaining sentence remains, have you broken the mirror? Now you can answer in yes or no. अब आप yes और no में आंसर दे सकते हैं। Have you broken the mirror? या तो आप yes बोलेंगे या तो no बोलेंगे। क्लियर हुआ ना मैजिक? तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो अब यस नो वाले क्वेश्चन
क्वेश्चंस का तो पैसिव आप सीख ही चुके हैं, तो ये आपके लिए अब ईजी हो गया। तो अब आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से चेंज करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना कर ले आएंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे द मिरर है, सिंगुलर है, तो हम हैव के प्लेस पर हैज़ यूज़ कर देंगे। हैज़ द मिरर, मैंने आपको बताया था हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीन भी आ जाएगा। हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है और बाय यू आपके सेंटेंस में आ जाएगा। हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल है ना? आगे देखिए, नाउ बाय एडिंग WH एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इट विल बिकम पैसिव ऑफ WH वर्ड सेंटेंसेस या क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको इस तरीके से चेंज कर लेंगे तो बस इसमें आपको करना क्या है, इसी सेंटेंस के पहले आपको वही क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर देना है जो एक्टिव सेंटेंस में आया हुआ है। अगर इस तरीके से देखिए, वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज़ उसी प्लेस पर राइट करना है। उसके बाद से आपको पैसिव बनाना स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मिरर था, पहले एक्टिव सेंटेंस में यू था तो हैव आया था, यहाँ पे मिरर है तो क्या हो जाएगा? हैज़ हो जाएगा। और हैज़ और हैव के साथ बीन ही आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। वाई डू यू राइट अ लेटर, वाई इज अ लेटर रिटन बाय यू। तो आप यहाँ से वाई को हटा दीजिए। इसका मतलब, हटाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसिव में यूज़ ही नहीं करना है, यूज़ आपको करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप उसको भूल जाइए, उसके बाद वाले वर्ड्स पर फोकस करिए। डू यू राइट अ लेटर, तो आप इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इज अ लेटर रिटन बाय यू, बस उसी के आगे आप वाई यूज़ कर दीजिए, वाई इज अ लेटर रिटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, व्हेन को फिर से थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, विल यू रिटर्न माई पेन, तो इसका पैसिव जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल माई पेन बी रिटर्न बाय यू। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर डिड ही पुट द थिंग्स, वेयर को आप एज इट इज उसी प्लेस पर राइट करेंगे, उसके बाद वाले सेंटेंसेस को देखेंगे और यस नो क्वेश्चन के रूल्स को फॉलो करेंगे और पैसिव में चेंज कर देंगे। वेयर वर द थिंग्स पुट बाय हिम, व्हेन डू दे सेंड द पार्सल, व्हेन इज द पार्सल सेंड बाय देम। क्लियर? तो यस नो क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं तो इसको भी आप इजीली चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही रूल फॉलो करना है। बस दो क्वेश्चन वर्ड आपके ऐसे हैं, सॉरी दो क्वेश्चन वर्ड या दो WH वर्ड कह सकते हैं, ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिए, क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सेंटेंस राइट किया है, सेंटेंस के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हु के प्लेस पर, यानी कि आपका जो WH वर्ड है हु, उसके प्लेस पर आपको क्या यूज़ कर देना है? बाय हूँ। इसमें भी प्रोसेस वही यूज़ होगा, यस नो वाला ही, बस आपको ये करना है कि हु को एज इट इज़ नहीं राइट करना है, हु के प्लेस पर आपको बाय होम राइट कर देना है। बाकी उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो सेम होगा। बाय होम, अब यहाँ पे ये सिंपल पास्ट था तो सिंपल पास्ट भी मैंने आपको बताया था कि वॉज का यूज़ करते हैं तो वॉज आ गया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा दिस ब्यूटीफुल ग्लास, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा ब्रोकन, जिसकी थर्ड फॉर्म आएगी। बाय होम वॉज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस, हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम, अगेन आप हु के प्लेस पर बाय होम यूज करेंगे, सिंपल पास्ट है तो वॉज यूज कर दिया, और सब्जेक्ट क्या है? दैट प्रॉब्लम,
तो सिंगुलर ही है. दैट प्रॉब्लम एंड देन मेन वर्ब सॉल्व्ड. क्लियर. इसी तरीके से क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद होम, होम से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का पैसिव कैसे आप फ्रेम करेंगे. होम हैव यू इनवाइटेड, तो इसमें आपको क्या करना है, बस होम के प्लेस पर हु यूज़ कर देना है. पैसिव में आप होम के प्लेस पर हु यूज़ करेंगे. जैसे ये सेंटेंस है, इसका आप देखिए, होम के प्लेस पर हु यूज़ कर दिया गया. इसके बाद आपको इतना है, इतना बचा हुआ है, हैव यू इनवाइटेड. इसका पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू. हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू. हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू. तो हैव था, यहाँ पे आपका हैज़ हो गया, बीन हो गया, इनवाइटेड हो गया, बाय यू. यहाँ पे होम था इसलिए हैव यूज़ हुआ था, लेकिन अब होम के प्लेस पर हु यूज़ किया गया है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ यूज़ किया गया, क्योंकि होम जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है, या ये कह सकते हैं यहाँ पे यू जो है इसकी वजह से भी हैव यूज़ हुआ है यहाँ पर. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे यू एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है. तो जो हु वर्ड होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ आया है. हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, whom has he abused. अब देखिए वहाँ पे you आया था इसलिए have आया था, लेकिन यहाँ पे he आया है, इस वजह से यहाँ पे has आया. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने शायद बताया भी है कि इस तरीके के सेंटेंसेस में कैसे आप वर्ब चूज़ करिए और राइट करिए. तो आप देखिए होम के प्लेस पर आपको बस who यूज़ कर देना है. who has been abused by him. तो he का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, him. who has been abused by him. नेक्स्ट सेंटेंस, whom has she reported. अब यहाँ भी she है तो has आया है, she के साथ has ही लगेगा, have नहीं आता है. तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, who has been reported by her. who has been reported by her. तो आप देख सकते हैं कि बस होम वाले सेंटेंसेस में क्या करना है, होम के प्लेस पर who यूज़ कर देना है, और जो who वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको बाय होम यूज़ कर देना है, और बाकी प्रोसेस यस नो क्वेश्चन वाले ही फॉलो किए जाएंगे. क्लियर. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इसी के साथ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस का पैसिव सीखेंगे, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस या मॉडल्स मैंने नहीं बताया है, टेंस के साथ ही बताया था, तो उसका मैं सोच रही हूँ एक अलग सी वीडियो बना दूँ, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए. और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. वैसे भी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं. और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा कंटेंट दे पाऊँ. ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू. गुड बाय.